वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख हैं। नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। बाल्यपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। बच्चों, इन पंक्तियों से आप समझ गए होंगे कि मैं किसके मिलन की बात करने जा रही हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से अध्याय 12 सुदामा चरित्र का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके रचयिता हैं नरोत्तम दास स्वामी जी, जो भक्तिकाल के कवि हैं और यह ब्रिज भाषा में लिखा गया है। तो बच्चों, आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसी कही ग्रामा। धोती फटी सी लती दुपटी, अरु पाए उपनाह को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुच दुर्बल एक, रहियो चकिसों बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अर्थात इस पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब सुदामा दीनहीन दशा में श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे। द्वारपाल ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से उनका परिचय कुछ इस तरह से दिया। हे प्रभु, शीस पगा न झगा तन में, पगा का अर्थ होता है पगड़ी, झगा का अर्थ होता है ढीला सा कुर्ता। कि हे प्रभु, एक दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर आया है, जिसके सर पर ना तो पगड़ी है और ना ही उसने एक ढीला सा कुर्ता पहना है। जाने को आही बसी कही ग्रामा, लगता है कहीं दूर किसी गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए ऊपर नह को नहीं सामा। उसने एक फटी हुई धोती और एक अंगोछा लटका रखा है और उसके पाँव में जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो बसुधा अभिरामा। हमारे द्वार पे क्या एक दुर्बल कमज़ोर सा पतला सा एक ब्राह्मण खड़े हैं और वह इस सुंदर नगरी को देखकर चकित हो रहे हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वह दीनदयाल अर्थात आपका नाम पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे बोलना कि मेरा नाम क्या है, सुदामा है। वह अपना नाम क्या बता रहे हैं, सुदामा बता रहे हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात इस पद्यांश में यह बताया गया है बच्चों कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो, ऐसे हाल बिवाइन सो। बिवाइन का अर्थ होता है पाँव की एड़ियाँ कटी फटी होनी, ठीक है। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और पग मतलब पैर, उनके पाँव में जो कांटे लगे हुए थे, लगे पुनि जोए मतलब जोए का अर्थ होता है ढूंढना। सुदामा की दिनहीन दशा और पाँवों की फटी एड़ियों को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सुदामा के पाँव में चुभे कांटों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला और वे सुदामा से बोले, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते न दिन खोए। कि हे मित्र, तुमने जीवन में इतने दुख पाए, इतने दिन परेशानी में बिता दिए, तुम पहले क्यों नहीं आए।
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणानिधि रोए। सुदामा की दीनहीन हालत देखकर करुणा के सागर श्री कृष्ण इतना रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात का अर्थ होता है बेटा एक पीतल की गहरी सी परात, ठीक है। कि श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इतना रोए अपने दोस्त की हालत देखकर, दशा देखकर वो इतना रोए कि उन्होंने पानी से भरी परात को भी हाथ नहीं लगाया और अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए। परात में जो पानी था उसको उन्होंने क्या हाथ भी नहीं लगाया और अपनी दोस्त की दशा को देखकर उन्हें इतना रोना आया कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके पाँव धो दिए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भेंट तो अवश्य ही दी होगी, वह तुम्हें क्या खाली हाथ नहीं भेज सकती। और जो भाभी ने भेंट हमारे लिए दी है वह तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। यह तुम कौन सी पोटली बगल में दबाकर छिपा रहे हो। तो इसके बारे में क्या कहते हैं, वो हमें दो, तुम हमें ये कौन सी पोटली है जो छुपा कर बैठे हो, जो भाभी ने हमें दी है वह हमें क्यों नहीं दे रहे हो। आगे चना गुरमातु दैते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो परवीने। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, ते सई भाभी के तंदुल कीने। अर्थात श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब गुरु माता ने हमें चने खाने के लिए दिए थे तब भी तुमने वह चने अकेले ही खा लिए थे और मुझे नहीं दिए थे। शाम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो परवीने। जब श्री कृष्ण ये कह रहे थे तो सुदामा क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। वह कह रहे थे कि तुम चोरी की आदत में बड़े कुशल हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। सुधा रस का अर्थ होता है बच्चों अमृत रस, ठीक है। वो कह रहे हैं पोटली को बगल में दबाकर छिपाकर बैठे हो, अमृत रस से भरे होने के कारण नहीं दे रहे हो। वो कह रहे हैं कि जो पोटली है वह क्या है, अमृत रस से भरी हुई है, तो आप क्या करते हैं, वह मुझे नहीं दे रहे हो, मुझसे क्या छुपा कर बैठे हो। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, ते सई भाभी के तंदुल किन है। पाछली मतलब पिछला, तो जो तुम्हारी पुरानी चोरी की आदत है वो तुम क्या अभी भी नहीं छोड़ी है तुमने, इसलिए आज भी जो भाभी के भेजे हुए चावल हैं तुम वो क्या मुझे नहीं दे रहे हो, तुम उनके साथ भी वैसे ही कर रहे हो जैसे तुमने पिछले किया था। पिछला क्या किया था, जब गुरु माता ने उन्हें चने खाने के लिए दिए थे तब भी उन्होंने क्या करा था, वो अकेले अकेले ही खा लिया था। तो क्या कह रहे हो, तो जो भाभी के भेजे हुए चावल है उनमें क्या है, अमृत रस है, तुम उनको क्या कर रहे हो, मुझसे छुपा रहे हो। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु ना जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भैयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहीं हो समझाए के बहु धन धरो सकेली। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। पुलकनी शब्द का अर्थ है बेटा खुशी मिलना, और वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। पटवनी शब्द का अर्थ है भेजना या विदाई करना। तो इस पद्यांश में यह बताया गया है कि जब श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा किया तो उन्हें कोई भेंट नहीं दी। श्री कृष्ण के व्यवहार को देखकर उन्हें
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किसे? सुदामा जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रास्ते में वे अपने आप से बातें करते हुए जा रहे थे। वे स्वयं से बोले, श्री कृष्ण का वह उठकर प्रसन्नतापूर्वक गले मिलना, आदर सत्कार करना और फिर सम्मानपूर्वक इस तरह से विदा करना कुछ समझ में नहीं आया। किसके समझ में नहीं आया? सुदामा जी के। यदि वह राजा बन गया तो क्या हुआ? है तो वही कृष्ण जो घर घर में घुसकर दूध दही चुराकर खा जाता था। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, उसने ही ज़बरदस्ती यहाँ भेज दिया। उसने किसने? सुदामा जी की पत्नी ने। सुदामा जी अपने अपने से बात करते हुए कह रहे हैं कि उसने तो मुझे यहाँ ज़बरदस्ती ही भेज दिया। अब घर जाकर उससे कहूँगा कि श्री कृष्ण ने बहुत सारा धन दिया है, ले संभाल कर रख ले। अर्थात उनका कहने का अर्थ है कि श्री कृष्ण ने तो उसे कुछ दिया ही नहीं है, अब मैं जाकर उसे क्या बोलूँगा। तो इस तरह की वह बातें अपने आप से स्वयं से रास्ते में कर रहे हैं। वे सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कहंदो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भोन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अर्थात वैसोई मतलब वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। जब सुदामा जी श्री कृष्ण से विदा लेकर अपने गांव पहुँचे तो वहाँ इतनी सुंदर राजनगरी तथा हाथी घोड़े आदि देखकर उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं वे रास्ता भूलकर दोबारा द्वारिका नगरी ही तो नहीं आ पहुँच गए हैं। उनके मन में ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि वह क्या दोबारा ही द्वारिका नगरी तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने जिस राजनगरी में प्रवेश किया था वह बिल्कुल किसकी तरह दिखती थी? द्वारिका की तरह। वहाँ ऊंचे ऊंचे भवन देखकर उनके मन में भ्रम उत्पन्न होने लगा। ठीक है, उनके मन में क्या हुआ? भ्रम उत्पन्न हुआ। ऐसे ही सोचते हुए वे गांव में घूमने लगे। वह ब्राह्मण अर्थात सुदामा सबसे पूछताछ करने लगे, किंतु उन्हें अपनी झोपड़ी को नहीं खोज पाए। वह सबसे पूछने लगे कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, परंतु उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। कि वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। के पग में पनही ना हती, कहाँ ले गजराज हु ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुरतों नहीं को दो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अर्थात श्री कृष्ण की कृपा और दया का वर्णन करते हुए सुदामा जी कहते हैं कि कहाँ मेरी टूटी हुई झोपड़ी थी और कहाँ अब सोने के महल हैं। पहले मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी और अब कहाँ अब महावत हाथी लेकर द्वार पर खड़े रहते हैं। कि पहले मेरे पैरों में क्या चप्पल भी नहीं होती थी और अब मेरे लिए क्या है? द्वार पर महावत हाथी लेकर खड़े रहते हैं। पहले कठोर भूमि पर ही रात में सोना पड़ता था और कहाँ अब नर्म और आरामदायक बिस्तर हैं, परंतु उन्हें क्या उन आरामदायक बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। पहले कोंदों और सवा का प्रबंध भी नहीं हो पाता था भोजन के लिए, और अब प्रभु की कृपा के कारण किशमिश आदि सुलभ है, किंतु यह क्या अच्छे नहीं लगते हैं। पर प्रभु की दया से क्या हमारे पास सब कुछ है। तो बच्चों, इसी पद्यांश के साथ आपका यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी और कम से कम आगे भी आप इस वीडियो को 2 या 3 बार सुने व समझें। धन्यवाद।